सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की ये कहानी एक लड़के की है जो बहुत ही गुस्सैल था। उसका गुस्सा कैसे कम हुआ और उसे अपने गुस्से से क्या सीख मिली, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था। वह काफ़ी होशियार था और दिखने में भी बहुत सुंदर था। उसके अंदर एक कमी थी, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और जब उसे गुस्सा आता था तो वह छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता था। उसके मुंह से जो भी गलत शब्द निकलते थे वह कह देता था। उसके इस व्यवहार के कारण उसके पिता बहुत दुखी रहते थे और सोचते थे कि इसका गुस्सा कैसे कम होगा। एक दिन उसके पिता को एक तरकीब सूझी। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कुछ लोहे की कील और एक भारी हथौड़ा दिया और उसने उससे कहा कि बेटा, जब तेरे को गुस्सा आएगा तो तू एक कील सामने वाले सूखे पेड़ पर पूरी ताकत से गाड़ देना। बेटे ने पिता की बात मानी और कील और हथौड़ा लेकर चला गया। मौसम की मार झेलते झेलते उस पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत हो चुकी थी। पहले दिन के अंत तक उसने 36 कील उस पेड़ पर गाड़ दी और धीरे धीरे कुछ हफ्तों में ये संख्या कम होते चली गई और वह अपने गुस्से पर काबू पाने लगा था। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक बार भी गुस्सा नहीं किया और उसने ये बात अपने पिता को बताई। तब उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, तुम अपनी इस कामयाबी के लिए उस पेड़ से एक कील निकाल लो और ऐसा तुम तब करोगे जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। कई हफ्ते बीत गए और एक दिन वो समय आ गया जब उस पेड़ पर एक भी कील नहीं बची थी और यह बात उसने अपने पिता को बताई। पिता उसे उस पेड़ के पास ले गया और कहा, बेटा, इस पेड़ पर जो कील के छेद हैं वो अब कभी नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार गुस्से में कही हुई बात ऐसे निशान छोड़ जाती है जिसका दाग हमेशा रह जाता है और तुम कितनी ही माफ़ी मांग लो और चाहे उस बात को कितने साल बीत जाए फिर भी वह दाग रह जाता है। बातों की चोट हाथों की चोट के बराबर ही दर्द देती है, इसलिए हमें लोगों को कम दर्द देना चाहिए क्योंकि वो हमारी मुस्कान और कामयाबी का कारण बनते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबको कभी ना कभी गुस्सा ज़रूर आता है। तब हमारी असली परीक्षा होती है कि हम उस समय क्या करते हैं। इसलिए गुस्से को एक सीमा तक ही रखना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि उसका दाग हमेशा रह जाए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।